चलिए आप लोगों को हम यूट्यूब के माध्यम से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, घटना चक्र का, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2001 से लेकर 2018 तक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न को यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोग को सोल्व कर रहे हैं। और आप लोग को स्टूडेंट क्लासरूम में हम असाइनमेंट दे दिए थे, और जिस स्टूडेंट का असाइनमेंट नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ मंगा सकते हैं क्वेश्चन का। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस में थोड़ा घर पर ही रहें, थोड़ा अच्छा से पढ़िए, घर पर रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 9% की दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपया था, तो निवेश की गई धनराशि क्या था? क्लास में आप लोग सब चीज बता दिए थे। साधारण ब्याज किसको कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, मूलधन क्या है, रेट क्या है, समय क्या है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन क्लास है आप लोग को, कि एक बार यहाँ पे पी जो मेरा दिया हुआ है, जो मूलधन दिया हुआ है, साधारण ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है आपको 117 रुपया, और आर दिया हुआ है मेरा 9%, और टी दिया हुआ है 2 वर्ष। टी दिया है आप लोग का 2 वर्ष। तो निवेश की धनराशि क्या है? धनराशि का मतलब मूलधन पूछ रहा है इसमें, तो मूलधन क्या है ध्यान दीजिएगा। मूलधन यानी कहने का मतलब है कि आर इंटू टी बटे एस आई बराबर 100/P। इसमें इस जो सूत्र है आपका सब दिया हुआ है, इसमें आर भी, टी भी, एस आई, पी भी। जो आपको क्वेश्चन में पूछेगा उसका लिख देना है, बाकी को छोड़ देना है, सोल्व कर देना है, जो बचेगा आंसर आ जाएगा। ऐसे मान के चलिए कि आर आपका जो है 9, टी मेरा दिया है 2, एस आई का वैल्यू दिया हुआ 117 बराबर 100/P। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो P बराबर आपका होगा 117 पर 00/9×18, और इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 650 से आपको पूर्ण रूप से कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आइएगा, 2 नंबर आइएगा। प्राची 550 रुपया 5% की दर से साधारण ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? 4 वर्षों के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो अदा करने के मतलब होगा 4 वर्षों के बाद। तो बताए थे बाबू, जब भी कोई धनराशि अगर हो जाती है ना, कितने वर्षों के बाद, तो मेरा अमाउंट निकालने के लिए बोलता है। क्या निकालने के लिए बोलता है? ध्यान देना, अमाउंट निकालने के लिए बोलता है। और आर का जो मेरा वैल्यू हुआ इसमें ध्यान देना, आर मेरा दिया हुआ है 5%, और टी दिया हुआ है हम लोग का 4 वर्ष, और मेरा मूलधन जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, ध्यान देना दीजिएगा 550 रुपया दिया हुआ। तो 550 रुपया दिया हुआ, तो अमाउंट के लिए आप लोग का सूत्र बता दिए होंगे। देखिएगा आप लोग, आर इंटू टी प्लस 100/A बराबर 100/P। आर इंटू टी का मेरा जो वैल्यू हुआ, आर का जो वैल्यू होता है इसमें, आर का जो वैल्यू हुआ इसमें मेरा 5%, और टी का जो मेरा वैल्यू हुआ 4 प्लस 100। अमाउंट मेरा कितना निकल गया हो? अमाउंट तो पूछ ही रहा है, तो 100/, मूलधन जो मेरा हो गया ये आपका 550 रुपया हो गया। चलिए देखते हैं अपने कितना हो गया, 5 का 20 यानी 120/A बराबर 100 बराबर 550। चलिए आप लोग हम ध्यान दीजिएगा, इसमें 0 के 0 की 5 दूनी 10, और यहाँ आप लोग का हो गया 11 बचे
55 और 6 में 12 60 क्रॉस कर दिए तो आपका हो जाएगा 660 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ना। क्वेश्चन करते चलिएगा, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सोल्व करते चलिए। क्लासरूम में आपका असाइनमेंट मिल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइएगा 3 बोलता है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2/1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा। तो बोलता है ब्याज की दर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, समझिएगा। धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कहने का मतलब है कि इसमें टी मेरा दिया हुआ है 2 वर्ष और गुना जो गुनी दिया हुआ है इसमें गुनी दिया हुआ है इसमें 4 दूनी 8 1 9 9/4। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है दर बराबर r बड़ी गुनी -1 गुने 100, यानी 9/4 का रूट -1 गुने 100 और 3/2 -1 गुने 100 यानी 1/2 गुने 100 यानी 50% आप लोग का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 4 नंबर है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगुना हो जाएगा। इसके पहले वाला चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन VVI में आप लोग का क्वेश्चन पूछता रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि r बराबर 10% दिया हुआ है, r बराबर मेरा 10% दिया हुआ है। चलिए भाई t बराबर मेरा 2 गुना दिया हुआ है, के गुना 2 गुना दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूछता है कितने वर्षों में, तो t बराबर देखिए कितने वर्षों में पूछता है तो बताए होंगे हम आप लोग का कि t अगर पूछेगा तो गुनी -1 और गुने 100 बटे r। अगर r पूछे तो गुनी -1 और गुने 100 बटे t। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुना हो जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमको t पूछता है तो t का वैल्यू t हो गया और गुनी का वैल्यू मेरा 2 -1 हो गया गुने 100। r का मेरा वैल्यू कितना हो गया बाबू 10 हो गया, 1 गुने 100 बटे 10 कैंसिल और 10% आपका आंसर। चलिए इसके पहले वाला 3 और 4 3 4 क्वेश्चन जो है नंबर वो VVI है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट आप लोग आइएगा, समझिएगा। अगला पॉइंट क्या बोलता है 9000 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज की दर क्रमशः 9% और 12% हो। 9% और 12% हो तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए 9% और 12% कहने का मतलब है मेरा अमाउंट दिया है, मूलधन दिया हुआ है 9000, अमाउंट दिया है बाबू यहाँ पे आपका 9000 दिया हुआ है, यानी 1 + r/100 इंटू 1 + 12/100, यानी इसमें 9000। चलिए 9000 इंटू 109/100 112/100, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हम लोग को जो आता है देखिएगा 10 98 7.2 है। चलिए रुपया ये मेरा अमाउंट हो गया, लेकिन बोलता है CI का ब्याज, तो CI का ब्याज पूछता है क्वेश्चन में, तो 10987.2 माइनस 9000 हटा लीजिएगा तो आप लोगों का जो आंसर आएगा है ना 1987.2 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करते चलते हैं, उतारते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पाइएगा
बोलता है क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर। चलिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग, बोलता है किसी निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष को का मूल्य 8255 रुपया 9425 रुपया हो जाता है। तो वार्षिक दर क्या है? देखिए बहुत क्वेश्चन आपका बीबीआई है, आप लोग को हम पढ़ाए होंगे असाइनमेंट में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष का 9425 रुपया, 5 वर्ष का 9425 रुपया। यहाँ पे दिया हुआ क्या 3 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा कि 3 वर्ष में 8255 रुपया, 3 वर्ष में मेरा क्या हो जाएगा 8255 रुपया हो जाएगा। 5 वर्ष में 9425 रुपया, 3 वर्ष में 8255 रुपया हो जाएगा। चलिए इसमें घटा दीजिएगा, तो 5 में से 3 गया बाबू 2 आ गया हो, और ये आपका बच गया 0 बच गया, 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, ये नहीं इतना बच गया। 2 वर्ष का ब्याज 1100 कितना हो गया 70 रुपया हो गया। चलिए देखते हैं अब 1 वर्ष का इसमें निकालिएगा ब्याज, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज मेरा 1170 रुपया बराबर 2, यानी इसको काट दीजिएगा, जो हम लोग का बचेगा इसमें 585 रुपया, 585 रुपया। चलिए 585 रुपया, इसीलिए हम पढ़ाएंगे आपको कि 5, तो अगर इसे अमाउंट मान ली है तो इसीलिए 5 वर्ष का ब्याज 5 यानी कि 585 गुने कितना हो गया 585 गुने 5 गुना कर लीजिए हम लोग, तो 50 हो गया मेरा 25, 8 पॉइंट मेरा क्या हो गया 40 और 2 42, और 25 और 4 कितना हो गया 2925 रुपया। ये आपका हो गया ब्याज निकल है। 1 वर्ष के ब्याज इतना है तो 5 वर्ष का ब्याज इतना है। धनराशि तो सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिएगा ए पी बराबर, हम पाए पी बराबर हो जाएगा अमाउंट हो गया मेरा 9425 माइनस 2925, 2900 कितना आया वो 25 रुपया आया। चलिए घटाइएगा इसको तो मेरा आ जाएगा 6500 रुपया आ जाएगा, कितना आएगा 6500 रुपया आ जाएगा। अब पूछता है आर बराबर आई का जो मेरा वैल्यू होने वाला है ग्राम में, तो 585 गुने 100 बराबर 6500, और गुने वर्ष तो गुने का चलो 1 वर्ष हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 0 के 0 कैंसिल, 0 के 0 कैंसिल है ना, तो इसमें हमको इसमें ध्यान देना है। और 9 से कट जाएगा 9% आंसर। चलिए करते चलिएगा, फटाफट करते चलिएगा है ना। चलिए अगला पॉइंट पाइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोग से, लेकिन देख लेते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन क्या करता है। सात नंबर जो क्वेश्चन है कि 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 उधार लेता है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्तों को उधार देता है। तो अक्षय को 1 साल में कितने रुपया के लाभ होगा, तो अक्षय को 1 साल में कितने रुपये के लाभ होगा बाबू, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये दिले में 2 वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा, और इसको में 2 वर्ष का लाभ होगा कितना हो जाएगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में समझिएगा 2 वर्षों के लिए कर है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3000 मूलधन मेरा में कितना दिया हुआ है, मूलधन इससे मेरा 3000 रुपया दिया हुआ है, दर 9 दिया हुआ है,
और टी मेरा दिया हुआ है 2, बटा मेरा 100 माइनस में अगला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान देना, यानी कि 3000 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा 6 इंटू 2, अब बटे मेरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए 2 वर्ष का ब्याज है मेरा, 2 वर्ष का लाभ, यानी मेरा 2 वर्ष का लाभ है जी। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। चलिए देखते हैं यहाँ पे 9 18 18 14 540 माइनस 6 दिन 12 यानी 360, कितना गया बाबू 360। चलिए देखते हैं 300 में मेरा 60 आ गया, यानी कि 180 रुपया हो गया, यानी कि ये जो मेरा लाभ हुआ और 2 वर्ष का लाभ हुआ। इसीलिए हम देखते हैं 1 वर्ष का लाभ, तो 180 बटे 2 बराबर 90। देखिए 2 वर्ष का लाभ कितना हुआ 180 रुपया, तो 1 वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा 90 रुपया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको आइएगा 8 नंबर क्वेश्चन में जी। चलिए फटाफट समझते चलिए, उतारते चलिए, बनाते चलिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 500 रुपया का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपया का 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कुल देखिए कुल ब्याज, तीनों का साथ ब्याज टोटल ब्याज, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है 500 रुपया का, यानी कि 500 यानी कि यहाँ पे आपका 7 हो गया जी, और यहाँ पे आप 7% और कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, और बाटा मेरा कितना हो गया 100 हो गया। चलिए कुल टोटल के मतलब प्लस हो गया, फिर बोलता है आपका 700 रुपया का, 700 रुपया का, इसमें मेरा बोलता है 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज मेरा कितना गया प्लस। अगला ध्यान देना बाबू 1000 रुपया, 1000 का 4% की दर से 3 बटे मेरा 100 हो गया बाबू। चलिए तीनों को हम लोग सोल्व करते हैं, तो देखिए कितना कितना आंसर आता है। आप लोग ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल जी, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो 27 यानी आपको ध्यान देना बाबू, है ना। सबसे पहला पॉइंट इसमें समझिएगा, टोटल ये सब आप लोग ऐड कर दीजिएगा, जो आप लोग को आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ना, कोई दिक्कत है, ऐड कर लीजिएगा ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं है, एकदम जोड़ लीजिएगा तो 105 हो जाएगा, जोड़ देते हैं, यहाँ पे बस 210 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और चलते 100 मेरा 20 हो जाएगा। टोटल अगर आप लोग जोड़ दीजिएगा तो मेरा इसमें आ जाएगा आपका 435, आपका आंसर हो जाएगा 435 आंसर, है ना। आसान आसान बढ़िया समझते चलिएगा, बनाते चलिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन पाइएगा, साधारण क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हो गया ना, 9 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपया 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। यदि अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर वृद्धि प्रतिशत, ये हम आप लोग को बताए थे नया मिश्र धन और पुराना मिश्र धन। इसमें आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कि नया मिश्र धन बराबर पुराना मिश्र धन प्लस माइनस पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। इसमें आपका सब दिया रहेगा। अगर यहाँ सर प्लस माइनस की बात है, पढ़ाए होंगे आप लोग को, अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस, कमी बोलेगा तो माइनस। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। अरे नया मिश्रण जो मेरा दिया हुआ है बाबू, इसमें 1052 रुपया दिया हुआ आपका। चलिए पुराना मिश्रण कितना दिया हुआ बाबू 956 रुपया दिया हुआ है, 956 रुपया दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे वृद्धि बोलता है, तो वृद्धि कितना परसेंट के बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। वृद्धि जो है 3 वर्ष, यहाँ पे आपका हो जाएगा,
800 रुपया प्लस 800 रुपया, है ना, 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें आपको आर पूछ रहा है 3 वर्षों में। चलिए 3 वर्षों के बाद, कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग समझते चलिएगा, है ना। चलिए आपको 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, यानी 1052 माइनस 956 बराबर 8×24 आर हो गया। चलिए, है ना। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, कितना आ जाएगा बाबू, 96 बराबर 24, 24 चौका 96, आर बराबर 4% की आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ले चलिएगा आप लोग। चलिए अगला फटाफट क्वेश्चन करते चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आइए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से यदि किसी मूलधन का y% 10 से आर मेरा इसमें दिया है, मूलधन का y%, और टी जो मेरा दिया हुआ है y वर्ष दिया हुआ है, टी y वर्ष, और ब्याज जो मेरा इंटरेस्ट दिया हुआ है वो आई रुपया। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर आई हो जाएगा। आई मेरा y दे रहे हैं गुने 100 दिया हुआ है, और आपका y गुने y बटा y से कैंसिल, यानी कि 10/y, यानी कि 100 भागा y आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 समझते चलिएगा फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है उस मूलधन को पता लगाइए, उस साधारण ब्याज से 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में 1000 रुपया हो जाएगा। चलिए 9 महीने में 1000 रुपया हो जाएगा, यानी इसमें हम लोग का अमाउंट पूछता होगा, आपने क्वेश्चन बन जाएगा 11 नंबर, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता दी। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन आइएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग को, 12 नंबर क्वेश्चन भी आइए, बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है, आप लोग अभी बताए हैं, लेकिन फिर एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को कि एक राशि समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 457 रुपया, तो 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाता है, तो राशि के मान ज्ञात करें। चलिए पूछ लेगा, क्वेश्चन सिंपल है, समझिएगा। 10 वर्ष में 574 रुपये, 10 वर्षों में 574 रुपया है, 10 वर्ष में कितना होगा 574 रुपया। अब आते हैं यहाँ पे 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है, 5 वर्ष में 457 रुपया बोलता है, 457 रुपया, ठीक है। अब इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं, तो देखिएगा 10 में से 5 गया, 5 वर्ष का जो मेरा ब्याज जो होता है, चलिए हटा के इसमें हम लोग का देखता है कितना रुपया आता है इसमें। सबसे पहले ये देखा 7 7 7 14 हो गया आपका। चलिए मेरा 1 और 1, यानी 5 वर्षों में ब्याज, 5 वर्षों का ब्याज 117 रुपया, 5 वर्षों के ब्याज मेरा क्या हो गया 117 रुपया हो गया। अब आप फिर बताइए ब्याज 5 वर्ष के ब्याज 117 रुपया है, तो अमाउंट इतना है, तो ए बराबर में पी प्लस आई पढ़ाए थे, समझिएगा। तो ए का वैल्यू मेरा कितना हो गया 457 हो गया, और पी और इंटरेस्ट मेरा 117 रुपया हो गया, तो पी बराबर 457 माइनस 117 रुपया हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका 7 7 के 0 हो गया, आपका 4 है, 5 में से 1 गया तो आपको 4 हो गया, 340 रुपया आप लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को चलते हैं, भीगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 चलिएगा। क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, समझिएगा। एक धनराशि की साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों के परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 रुपया और 1184 रुपया है, तो इसका मूलधन ज्ञात करिए। देखिए आप लोग थोड़ा समझिएगा, प्रश्न से स्पष्ट करना है कि एक वर्ष का जो ब्याज है, एक वर्ष ना दोनों अंतर कर लेंगे हम, स्पष्ट क्वेश्चन से करिएगा कि 6 जो है यानी कि 6
-6 - 5 का 8% दिया है वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, वर्ष में दिया हुआ है क्वेश्चन, समझिएगा, वर्ष दिया हुआ है ना, वर्ष की दर, वर्ष दिया हुआ है, यानी कि एक वर्ष में आपको दिया है, एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में आपका 1184 माइनस आपका दे दिया 1120, 1120 बराबर मेरा यहाँ 64 रुपया हो गया। 1120 यानी 64 रुपया हो गया बाबू, है ना, यानी कि मूलधन का 8% पर 64 रुपया है, तो इसीलिए 100% पर 64/8 गुने 100, यानी कि 8×8 = 64, यानी आंसर मेरा कितना आ गया बाबू, 800 रुपया। तो चलिए फटाफट, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ाए होंगे, CIS का डिफरेंस मैंने बताया था कितना होता है, आपको क्वेश्चन को बना डालिएगा, है ना, बताए होंगे, दिल तो पागल है, वो D/P याद रखिए, आए होंगे 14 नंबर क्वेश्चन, D/P R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, याद है। चलिए देखते हैं, आपको मान को पुट करते हैं, बना लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आपका आंसर डिफरेंस दिया हुआ है बाबू, डिफरेंस पूछ रहा है इसमें, और मेरा पी के मान दिया हुआ है 5000 रुपया, 5000 रुपया दिया हुआ है। चलिए अगला ध्यान दीजिए, आर मेरा तो 12×12 अब बट्टे 100 गुने मेरा 100 दिया हुआ है। चलिए अगला पॉइंट पाइएगा 312 अब बट्टा 100, ठीक है ना, इसको सोल्व कर लीजिएगा, डी का मान आपको चले जाएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा, और आप लोग थोड़ा कोरोना वायरस से बच के रहिए, घर पर रहिए, और ट्रिक के आड़ा से आप लोग का 11 बजे लाइव GK से क्लास चल रहा है, और ट्रिक के आड़ा से भी आपका मैथ का क्लास यूट्यूब के माध्यम से पर डे प्रीवियस क्वेश्चन दिया जाएगा, और जिस स्टूडेंट के पास क्वेश्चन नहीं रहेगा उसको व्हाट्सएप से PDF आप मंगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।